गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। भारत यानी कि अपना प्यारा भारत देश। जानते हो भारत के बारे में? बहुत सुनिए कहानी कविताएं। 26 जनवरी 15 अगस्त को खूब गाते हो, भारत प्यारा देश हमारा है, अच्छा लगता है। तो आज हम भारत के बारे में जानने वाले हैं। दुनिया में भारत की स्थिति क्या है और हमारे भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं। और आप जानते हो, हमने जब भी बात होती है भारत की तो हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर प्यारा और न्यारा देश है हमारा भारत। क्या है ऐसा इसमें, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? विश्व में भारत, ठीक है। विश्व में भारत क्या है, राज्य और राजधानी क्या है भारत में, भारत की भौगोलिक विविधता क्या है, उत्तर का पर्वतीय, इसके जो विविधता है उसमें ये भाग दिए हुए हैं। इसमें क्या है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है, पठारी भूमि है। ये जाने के पठार मैदान पर्वत ये होते क्या हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम भौगोलिक स्थिति में विभिन्न प्रकार के वन भी पढ़ेंगे। यानी आज तुम बहुत अच्छा सा भारत के बारे में जानने वाले हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से पहले विश्व के बारे में पढ़ा। तो इससे पहले हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। आप जानते हो कि विश्व में 5 महाद्वीप हैं। क्या है? 5 महाद्वीप। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने हैं? 5 हैं, 7 हैं? 7। अभी हमने कहा था 5 हैं तो आप लोग बोले नहीं हैं? अच्छा 5 क्या है? तो महासागर। हमने जान के बोला था, अभी पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो उसमें जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसी एशिया में हमारा प्यारा देश है भारत। इसके अलावा बहुत कई देश हैं जो आप देखते हो, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। ये देश भी एशिया में ही आते हैं। एशिया में दुनिया की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। मतलब दुनिया की कुल आबादी का 60% हिस्सा सिर्फ एशिया महाद्वीप में रहता है। यानी कितना बड़ा और विशाल क्षेत्र है ये। एशिया महाद्वीप को पर्वतों पहाड़ों का ही महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्या है इसमें देखो। तो अभी हम पहले हमने एशिया के बारे में जाना। अब एशिया में हमने कहा देशों के बारे में। अब हम अपने देश की तरफ लौटते हैं। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत, जिसका ये मानचित्र लगा हुआ है भारत। ये यहाँ जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप। इन्हें सबको मिलाकर के भारत बनता है हमारा देश। तो भारत से आप देखो लगे हुए कुछ देश हैं, जैसे नेपाल है, यहाँ पे ये हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पड़ोसी देश। तो भारत है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। राजधानी क्या होता है? राजधानी क्या होता है? राजधानी वह स्थान होता है जहां से देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, ठीक है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? राजधानी। तो यहीं पे क्या है? यहीं पर संसद है हमारे देश की नई दिल्ली में, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सांसद लोग सभी लोग वहाँ बैठते हैं और देश के संबंध में कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? देखो नेपाल है, इसकी राजधानी मिलेगी आपको काठमांडू। चीन है, इसकी राजधानी बीजिंग मिलेगी आपको। पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, हाँ बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका, श्रीलंका ठीक है, भूटान भी है। तो ये हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। कोई पूछता है अगर हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से तो आप ये बता सकते हो। अब हम बात करें भारत के बारे में। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, दुनिया का 7वां नंबर का देश है क्षेत्रफल दृष्टि से, ठीक है। कितना नंबर का? 7 नंबर का। तो उस हिसाब से हमारे देश में आप देखोगे तो काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसमें हम अगर देखें तो यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। पूरब में सबसे हमारा पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी जाओगे तो ये गुजरात पड़ेगा। सबसे ऊपर जाओगे आप तो ये लद्दाख है, सबसे नीचे जाओगे तो तमिलनाडु। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहीं पे है, सही है, लास्ट में है। तो अब हम अगर पढ़े राज्यों के बारे में तो हम सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे, उत्तर की तरफ। तो क्या है?
यहाँ लद्दाख पड़ता है। क्या है? लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इसकी राजधानी लेह है। साथ साथ राजधानी भी एक रहना, ये जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। फिर ये इससे लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला। ये तो पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये फिर हरियाणा है, यहाँ चंडीगढ़ भी है, ये भी एक स्वतंत्र अलग इनसे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही राजधानी भी है इसकी हरियाणा और पंजाब। फिर यहाँ पर लगा है गुजरात, उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तराखंड राजधानी क्या? देहरादून। फिर गुजरात उत्तराखंड से लगा हुआ है यहाँ पे जो अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। ये पश्चिमी तरफ पड़ोगा आप, राजस्थान है, इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। फिर नीचे आओगे ये गुजरात है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। झारखंड रांची हो गया, बिहार पटना हो गया, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, फिर इधर हो गया पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये आप देखोगे बांग्लादेश ये हमारे देश में नहीं है, ये अलग देश नहीं है, ये कभी हमारे देश में हुआ करता था। तो ये पहले, लेकिन अब ये स्वतंत्र देश है। फिर आप ये देखेंगे यहाँ से इस तरफ से राज्य जो ये राज्य हैं, ये स्वतंत्र पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। कौन से? पूर्वोत्तर। क्या कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो इसमें आप पूर्वोत्तर में जाओगे, जैसे पूर्व और उत्तर, पूर्व की तरफ है और थोड़ा उत्तर की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लगाते हैं पूर्व और पश्चिम, तो हमारी पूर्वी राज्य दिखेंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, ये पूर्व दिशा में दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे देखो मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा है, ये आते हैं। ठीक है, और साथ ही ये लगा हुआ है सिक्किम। तो अब हम और बताए क्या राजधानी? तो बताइए मैंने। फिर ये महाराष्ट्र, आप देखो ये महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? नहीं, महाराष्ट्र मुंबई हमारे देश की आर्थिक नगरी कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद। कर्नाटक है, कर्नाटक की कहाँ पर है? बेंगलुरु। हाँ, ये छत्तीसगढ़ हो गया, रायपुर। उड़ीसा हो गया। ये रहा देखो आंध्र प्रदेश। क्या है? अमरावती। कहाँ है? अमरावती। फिर तमिलनाडु की चेन्नई, और ये है केरल, तिरुवनंतपुरम। तो ये तो हुए राज्य और राजधानियां। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विविधता की। तो भारत में से क्या है? तो सबसे पहले अभी आपने राज्य और राजधानी में देख लिया, यहाँ हमको पठार, नदी, मैदान कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं जब हमारे जो देश हमारा, उसकी संरचना कैसी है। हमारा देश एक तरफ से समुद्र से भरा हुआ है। किससे? समुद्र से। एक ये इस तरफ देखिए, और इस तरफ देखिए, और नीचे तरफ, तो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसके नीचे का जो सागर है, महासागर, वो हमारे देश के नाम क्या है? हिंद महासागर। तो ये अब आप देखोगे पश्चिमी साइड में देखो, तो यहाँ जो दिख रहा है ये अरब सागर है, और इस तरफ देखोगे तो ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? देखो इस तरफ से ही मिट्टी, मतलब स्थल, और इस तरफ से स्थल, यानी इस तरफ से घिरा हुआ भाग होता है जो दोनों तरफ से, बीच में समुद्र है, जिसे हम क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलते हैं। बंगाल इसको बोलते हैं। यहाँ बंगाल है ना, ये बंगाल का एरिया तो है, इसलिए बंगाल की खाड़ी नाम लग गया इसका। ठीक है, तो अब हम देखें तो उत्तर की तरफ आप हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ाया था, तो हमने कहा था ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जब हम इस तरफ पढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ, और नीचे भी ध्रुव है, एक ध्रुव ये है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र दिखेगा आपको बीच का, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे साल भर, मतलब साल भर यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती है, सूर्य के प्रकाश मिलता है आराम से। लेकिन ध्रुव की तरफ पढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रकाश कम होता जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश कम होगा तो तुम जानते हो जब प्रकाश कम हो रहा है यानी धूप कम होगी तो गर्मी कम होगी, नहीं होगी? तो यहाँ तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। और यहाँ तापमान कैसा होगा? ज्यादा। तो ज्यादा तापमान होगा वहाँ गर्मी होगी, नहीं होगी? और जहाँ कम होगा वहाँ ठंड होगी। तो हम अपने देश की स्थिति देखते हैं तो हमारा देश ये इस इक्वेटर से यहाँ से लगा हुआ हमें मिलेगा, इस तरह थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है,
इक्वेटर के पास नहीं है, ये भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है। तो आप ये सिर्फ ये समझो कि आप इस तरह बढ़ोगे जब, यानी नीचे से ऊपर की बढ़ोगे तो हमारे देश में भी तापमान क्या होगा, ऊपर की तरफ कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ होगा, इस तरफ। तो जब तापमान होगा तो यहाँ पर कैसा मौसम गर्म होगा या ठंडा, यहाँ मौसम गर्म होगा और इधर जाओगे आप मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा। तो ये तो वही इसके अनुसार। प्लस आप सबसे पहले ये जानो कि हमारा देश है जो हमने कहा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और जिधर स्थल है वहां पर एक मुख्य भाग है इतना हिमालय का, क्या हिमालय पर्वत से इधर से उत्तर तरफ से हिमालय पर्वत ने इसको क्या रखा है, बाउंड्री की हुई। मान लो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल उत्तराखंड है, ये दिख रहा है आपको। इधर ये पूरा नेपाल है, भूटान, सिक्किम और ये असम, यहाँ तक समझ लो क्या है, ये सब ऐसे ऐसे गया हुआ है हिमालय पर्वत। क्या है हिमालय पर्वत? हाँ, हिमालय पर्वत पे ही ये सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, इसका नाम है एवरेस्ट। वो नेपाल में है, कहाँ पर है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी? हाँ, 8,848 मीटर, सबसे ऊंची चोटी। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं भौगोलिक विविधता। तो इससे पहले आप देखा यहाँ पर है हिमालय पर्वत, क्या और उसी पर्वत से निकली हुई नदियां कुछ, क्या और नदियां लेके आती हैं अपने साथ गाद, जो मिट्टी कूड़ा कचरा सब ले जाती हैं, उसे गाद बोलते का। तो वो ले आके आती है, जब नीचे को आती है तो यहाँ शुरू होता है उत्तर का मैदान। क्या उत्तर, ये है उत्तर, उत्तर में तो ये, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार इधर के दिखाएगा यदि आपको, ये मैदान बनेगा। आसाम तक ले जाओगे तो थोड़ा थोड़ा मैदान पाए जाएंगे। फिर आप नीचे आओगे, ये देखा ना उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग तो ये हो गया, पर्वत में क्या जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब पर्वत में आ जाएंगे। ठीक है, पर्वत होते क्या, जो स्थल है, मिट्टी है, उसी में जब भाग क्या जाएगा, उठा हुआ उभरा हुआ स्थल भाग पर्वत कहलाएगा। अब पर्वत, अब कई पर्वत हैं, अब आप कहो पहाड़, तो छोटे जिनकी ऊंचाई कम होती है पहाड़ होते हैं, लेकिन जब ज्यादा ऊंचाई हो जाए, यहाँ बात कर रहे हैं 8,000 फीट, तो कितना ऊंचा, 8,000 मीटर, सॉरी बहुत हो गया नहीं ऊंचा समुद्र से। तो ये जितनी ऊंचाई ज्यादा होती है उन्हें पर्वत कहते हैं। पर्वत 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 कई सारे पर्वत हो तो पर्वत श्रृंखला हो जाती है पूरी। हिमालय में, हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला ही तो पूरी, इसमें कई पर्वत है। ठीक है, हमने कहा एक एवरेस्ट है, कंचनजंगा भी है, ठीक है, नंदा देवी भी है, ये सब शिखर हैं, ऊंची चोटियां हैं, तो कई सारे पर्वत है नहीं। तो पर्वत, ये पर्वत भाग हो गया, आया समझ में। उत्तर की तरफ, उत्तर में हमने कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उत्तर है, उत्तर का पर्वतीय भाग है, समझ गए आप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्वत है बहुत से। फिर आओगे आप नीचे, थोड़ा नीचे, उत्तर में ही उत्तर का विशाल मैदान मिलेगा। हमने कहा कि यहाँ से नदियाँ आती हैं और नदियों के साथ गाद आती हैं, तो और यहाँ पर क्या है, एक विशाल मैदान पाया जाता है। यहाँ पर पर्वत नहीं है, यहाँ जैसे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर्वत है क्या, खेत तो है, तो खेत है तो खेतों क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, ये मैदान हो गया। फिर थार का मरुस्थल, मरु माने क्या होता है, रेत, क्या होती है, रेत, रेता बोलते हैं जैसे रेता। ठीक है, तो जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पे रेत रेत हो वो क्या आता है, मरुस्थल क्या होता है। और हमारे यहाँ पर कहाँ पर मरुस्थल है, ये राजस्थान का पश्चिमी एरिया है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर क्या है, रेती रेत पाई जाती है, और इसका नाम दिया गया है थार। क्या दिया गया है, इसमें जो मुख्य दो स्थान है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये आपको बहुत यहाँ पर क्या मिलेगा, बीकानेर है, इधर आपको रेत मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, जयपुर इधर आओगे आप तो यहाँ से पानी पत्थर निकल आता है। हम लोग आते हैं संगमरमर और पत्थर आता है, जो पत्थर राजस्थान से निकल जाता है, बहुत और भी जगह मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो ये हो गया थार का मरुस्थल, समझ गए, मरुस्थल यानी मरुभूमि, दक्षिण का पठार। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखो उत्तर का पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, मैदान हो गया ये। अब हम नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण की तरफ, तो हमें यहाँ पर भूमि मिलेगी कुछ कैसी, चौरस उठी हुई। जैसे यहाँ पर क्या था, नुकीली चोटियां थी, लेकिन यहाँ चोटी नहीं होगी, यहाँ क्या है, उठा हुआ एकदम भाग है, चौरस, इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं, पठार। तो ये पठार यहाँ मिलेगा, मान लीजिए इस तरह,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक में, सही है। यहाँ पर पठार मिलता है, सही है, दक्कन का पठार सुना आता है। फिर अब आओ तटीय मैदान और द्वीप समूह। तट क्या है? समुद्र का किनारा तट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये देखो हमने कहा समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, तो समुद्र के किनारे पे जितने ये मैदान होंगे वो क्या कहलाएंगे? तटीय मैदान। क्या कहलाएंगे? अब क्योंकि हमारे तरफ दोनों तरफ है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान, इधर के पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और किसे क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। किसे कहते हैं? पूर्वी तट। क्या कहते हैं? हाँ, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये आ गए तटीय मैदान। प्लस अब आए द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं? हमने क्या कहा? जो विशाल भूमि क्षेत्र होता है उसे कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप। समुद्र है, समुद्र में विशाल भूमि क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, तो महाद्वीप हो गया। कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उभरे हुए स्थल, मिट्टी है, सही है, तो छोटे छोटे हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। क्या? और जब एक द्वीप हो, दो द्वीप हो, कई सारे द्वीप हो आसपास, तो वो एक समूह बना लेंगे, तो क्या कहलाएगा वो? द्वीप समूह। क्या कहलाएगा? उधर जो पाया जाता है, देखा देखो, लक्षद्वीप। क्या लिखा है? अब यहाँ पे देखो लक्षद्वीप में क्या है? अमीनी द्वीप है, करवती द्वीप है, देखो कलवेटिव द्वीप है, अंद्रोथ द्वीप है, ये कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे, तो इसको पूरा बोल देते हैं हम लक्षद्वीप समूह। क्या बोलते हैं? ऐसे यहाँ इधर जाओगे तो देखो ये अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से लेकर देखो यहाँ द्वीप हो रहे हैं, ये पूरा कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के क्षेत्र में है, ठीक है, ये भी भारत का हिस्सा है, भारत के मानचित्र के अहम हिस्सा है ये द्वीप समूह, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया भारत विश्व में भारत की स्थिति को, भारत में जो राज्य हैं, राजधानियां इनके बारे में, सही है। देखो पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, और आपने पढ़ा साथ में अलग अलग राज्यों की राजधानियां पढ़नी है। कोई पूछता है आपसे पूरे हमारे भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पे? नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की कहाँ पे? शाबाश। तो भारत में भौगोलिक विविधता, ये हमने पढ़ा। भौगोलिक मतलब इसकी संरचना, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ मैदान है, कहाँ रेत है, कहाँ पर पठार है, ये हम भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब भौगोलिक संरचना के अनुसार ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जैसे अब आप देखो कितनी अच्छी जानकारी आप देने वाले हैं। चलो पहले वनों का नहीं पढ़ा, उसके बाद क्या करेंगे हमारे, तो वन आपने देखा यहाँ पे सदाबहार, पर्णपाती, मरुस्थलीय, पर्वतीय और डेल्टाई वन लिखे हुए हैं। तो सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा सदा हरे हरे रहते हैं, ठीक है। कैसे? मतलब उनमें पत्ते हरे भरे आते रहते हैं और जो सूख जाते हैं वो गिरते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पत्ते आए और पूरी साल चले, फिर पतझड़ आया और गिर गए और फिर नए पत्ते आए। ये पेड़ ऐसे नहीं होते हैं, सही है। ये कहाँ पे आते हैं? जहाँ देखो सदा हरे रहने के लिए क्या चाहिए? पौधे के लिए आपको पता है पानी चाहिए, और पानी जहाँ ज्यादा होगा वहीं तो हरे रहेंगे हमेशा। तो पानी कहाँ होगा? जहाँ बरसात होगी, और बरसात कहाँ होगी? जहाँ समुद्र किनारा होगा, सही है। क्योंकि यहाँ तो मानसून वाली बरसात होती है, यहाँ जल्दी बरसात हो जाती है। तो हमारे केरल के आसपास का क्षेत्र है, सही है। ये जो द्वीप है, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वन मिलेंगे, हरा भरा मिलेगा द्वीप पूरा, ठीक है। तो ये सदाबहार वन हो गए, समझ गया? ऐसे वन जो सदा हरे रहते हैं। अब दूसरा आ गया इसका उल्टा अपोजिट, पर्णपाती या पतझड़। ये वो वाले वन है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पौधे कैसे होते हैं? पौधे होते हैं हरे भरे, बरसात होती है, बच्चे जो उसके पत्ते होते हैं और हरे हरे रहते हैं, खूब अच्छा हरियाली आती है। लेकिन बरसात जाती है, गर्मी आती है। अभी इस समय मौसम कैसा है? पतझड़ चल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, झड़ रहे हैं। अब झड़ते झड़ते क्या हो जाएगा? पेड़ बिल्कुल पत्ता नहीं दिखेगा तुम्हें, थोड़े दिन एक आध कुछ समय के लिए पत्ते ही होंगे। फिर क्या होगा? नई नई कली निकलेगी, हैं? फिर बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हो तुम? हाँ, कपड़े पहन लिए, नए कपड़े पहनने हैं पेड़, हैं? हाँ, तो क्या होगा? नए नए पत्ते आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे।
चारों तरफ देखो एकदम हरा हरा हो जाएगा जब पत्ते निकल आएंगे सबके। पाकड़ हमारे स्कूल में कितनी चलती है, एकदम पत्ते आते हैं हरे हरे। हाँ बच्चे कुछ कुछ थोड़ा खा भी देते हैं। तो बात ये हो गया, सही है। ऐसे पौधे ऐसे वन कैसे होंगे जिनमें पत्ते आते हैं और पतझड़ में हल जाते हैं, फिर दोबारा से पत्ते आते हैं, सही है। हमेशा हरे नहीं रहते हैं। मरुस्थलीय, मरु माने रेता, और रेते में पानी कम होता है, सही है। तो यहाँ कौन से पौधे होंगे, यहाँ पत्ते नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि जहाँ पत्ते अगर हरे रखने हैं वहाँ पानी चाहिए और पानी है नहीं। तो यहाँ के पौधे कैसे जाते हैं, जिनकी जड़ें होती हैं बहुत लंबी, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। बहुत गहरी जड़ होती हैं और ऊपर पत्तियां होती नहीं ज्यादा। जैसे नागफनी देखा आपने, उसकी पत्ती होती है वही कांटे बन जाते हैं। और तना कैसा होगा, ऊपर से चिकना मांसल मोटा थोड़ा, ताकि वो अपना पानी को स्टोर कर सके, सही है। तो ये हो गया मरुस्थलीय वन। पर्वतीय वन जो पर्वत पे पाए जाते हैं, सही है, पर्वतीय वन हो गए। डेल्टाई वन, डेल्टा क्या है, देखो जब यहाँ से नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा यमुना यहाँ से नदी आती है, नदियों के बारे में हमने भी बताया, नहीं कोई आती, नदी जाती है तो नदी जाके मिलती है। तो यहाँ जो देखा आपको पश्चिम बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल में, हाँ। तो जब पानी नदियों का आ रहा होता है, ये अपने साथ बहुत सी चीज लाता है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये छोड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये गोहार आता है, क्या हो जाता है, उठ जाती है, सही है। और इस तरफ तो पानी होगा, सही है, इस तरफ क्या होगा, इधर से पानी आ रहा है, तो कुछ जगह क्या होगा, गोहार, तो ये भूमि बन जाती है डेल्टा, क्या बन जाती है, डेल्टा। और जो डेल्टा पे जो पौधे पाए जाते हैं उसे कहते हैं डेल्टाई वन, क्या कहते हैं, और डेल्टा में एक बहुत ज्यादा वनस्पति रहती है, इसका नाम है सुंदरी, क्या सुंदरी, तो उसी के नाम पर है सुंदरवन, क्या है सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरवन, हाँ सुंदरवन। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। तो ये हो गया। अब नदी को मान लो, देखो हमारे देश में प्रमुख नदी है, कौन सी है, गंगा, ठीक है, गंगा नदी, सही है, यमुना नदी। और नदी में हमने क्या कहा, हमने कहा ये बंद करो, हमने कहा भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है। क्यों कहा था, तो भारत जैसी विविधता आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम नदियों को भी माता मानते हैं। अभी देखा आपने महाकुंभ चल रहा है, गंगा यमुना का संगम तो है, संगम पे स्नान करने गए हैं प्रयागराज में, लोग जा रहे हैं और महाकुंभ चल रहा है। गंगा माँ कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, गंगा माँ। हमारे देश में पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, भूमि, जल, अन्न, वायु, अग्नि, सबकी पूजा की जाती है। पत्थर, ऐसा आपको देश मिला नहीं? और हर एक कोई ना कोई संदेश देता है। फसल रख के आती है तो पूजा होती है, हैं? होती नहीं होती है? कई प्रकार के त्योहार पाए जाते हैं। ऐसी धूमधाम पूरी दुनिया में नहीं होती है। सारे धर्म के लोग यहाँ समाज करते हैं, अधिकतर विभिन्न धर्म जातियों के संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं मिलके, और सब लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। ऐसा देश आपको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रहते ही हैं। अब हम आते हैं सामाजिक संस्था। हमने कहा थोड़ी देर पहले कि भारत में जैसा जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही यहाँ पर सामाजिक स्ट्रक्चर बना है। जैसे इस तरफ गर्मी है तो यहाँ का पहनावा कैसा होगा, ऐसा होगा, जिससे हम लोग गर्मी से बचे रहें। तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या करते हैं, ये साउथ कहलाता है। आपने साउथ की मूवी देखी होंगी, साउथ की मूवी देखी है फिल्म, तो यहाँ पे क्या पहनते लोग, लुंगी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, हाँ, गाना देखा लुंगी डांस, हाँ। तो सफेद अधिकतर यहाँ कैसे पहनेंगे लोग, सफेद कपड़े पहनेंगे, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी जो प्रकाश है उसकी गर्मी से बच सके, है। और यहाँ के लोग कैसे होंगे, काले होंगे। कैसे होंगे, और इधर को बढ़ोगे तो लोग कैसे होंगे, गोरे। क्योंकि इधर को बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान कम होता चला जाएगा, और ठंड, जब तापमान कम होगा तो ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इधर को बढ़ेंगे तो हमने देखा हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश। तो अपने उत्तर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पर ये बीच का एरिया है इतना,
यहाँ आपको गोरे काले सांवले सब तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग बहुत गोरे होंगे, कुछ लोग थोड़े काले हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे और ऊपर जाओगे उत्तराखंड है, ये पहाड़ एरिया आ गया, पहाड़ी। यहाँ अब ये पहाड़ है, ये लोग ऊंचाई पे रह रहे हैं, यहाँ पर प्रदूषण कम होता है, सनलाइट सीधे पड़ती है आंखों में, तो इनकी आंखें बड़ी कैसे होती हैं, हल्के की बंद दिखेंगी। हाँ आप देखोगे तो और किसी की आंख में होती कहते हैं पहाड़ी आ गया, पहाड़ी है कहते हैं। इनकी हाइट बड़ी कम होगी, क्यों? इन्हें तो चलना पड़ता है ना पहाड़ पे, शरीर इनके पैर ज्यादा मजबूत होंगे, क्यों बताओ? क्योंकि ये पहाड़ पे करते हैं। और इधर वालों के हाथ मजबूत होते हैं, कैसे हैं? इधर वाले का बहुत, यहाँ देखा ये समुद्र है, यहाँ मछली पालन बहुत होता है, मछली मारी जाती है बहुत। ये जाल फेंक रहे हैं, हाथ कैसे होंगे? मजबूत नहीं कमजोर? इधर वालों क्या होंगे? पैर मजबूत, ठीक है। पहाड़ पे जाओगे जैसे बढ़ेंगे हम, इनका रंग साफ होता चला जाएगा, गोरे गोरे दिखेंगे सब, कैसे गोरे गोरे। कश्मीर में जाओगे तो और गोरे दिखेंगे, ठीक है। हाँ कश्मीर लद्दाख है, पहाड़ी एरिया है। और जैसे अब गोरे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तापमान कम हो रहा है ना, तापमान कम है तो कपड़े कैसे हो जाएंगे? कपड़े भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ सफेद कपड़े चल लेते लुंगी, यहाँ पर लुंगी पहन के अगर चला जाए तो क्या रहेगा? तो उसे ठंड लग जाएगी, तो जाएगी। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? वो गरम गरम कपड़े पहन के रहते हैं, ठीक है, कंबल ओढ़ के, साथ में वो अंगीठी रखते हैं छोटी सी तापने के लिए, आँच के लिए, ठीक है। यहाँ इतना तापमान कम आता है, यहाँ झील है, डल झील है, पता है वो जम जाती है, क्या होता है? हाँ तापमान कम होता है, शीत मतलब जाड़ा होता है, जम जाती है। इधर बर्फ गिरती है, बर्फ क्या गिरती है? बर्फ। तो बर्फ गिरेगी तो घर कैसे होंगे? अब मान लो बर्फ गिरे और हमारे पैसे घर हो तो सारी बर्फ उसी में गिर जाएगी, और क्या होगा? तब ज्यादा मकान पर बर्फ गिर जाएगी तो हो सकता है मकान गिर जाए, इसलिए वहां मकान कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, छत उनकी ऐसी नहीं होगी, फ्लैट ऐसी होगी ताकि बर्फ आए और बरसते हुए चली जाए और वो लोग बाद में हटा लें, ठीक है। अब क्योंकि बर्फ गिर रही है तो कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं, जैसे यहाँ पर सेब होते हैं, क्या होते हैं? सेब। कुछ चीज ऐसी होती है जो कम तापमान में होती है। अब यहाँ पहाड़ है, यहाँ गेहूं की खेती तो होगी नहीं, गन्ना हो गया, वो कहाँ होगा? मैदान में, ठीक है। तो यहाँ सब्जियां भी इतनी नहीं होंगी, तो ये क्या करते हैं? कुछ सब्जियों को, कुछ चीजों को सुखा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं, सुखा। और सुखाने के बाद क्या होता है? उसको बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमने क्या कहा? यहाँ का भोजन कैसे हो जाएगा? यहाँ जब मछली पालन बहुत ज्यादा हो रहा है तो मछली खाएंगी खाएंगी, क्योंकि यहाँ पानी बरसता है, केरल है, हरियाली है, तो इधर क्या होगा? इधर चावल की खेती हो सकती है, ठीक है। और चावल ही ज्यादा होगा, बार बार चावल, हम लोग करें एक बार चावल, ये लोग करें 2-3 बार चावल, तो क्या होगा? यहाँ चावल की पकवान बनेंगे। आपने पढ़ा था पाठ ओणम, क्या पढ़ा था? ओणम। तो क्या था? इडली, इडली किससे बनती थी? चावल से बनती है, ठीक। चावल क्या आटे से? चावल को पीस करके आटा क्या, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पकवान बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न तरह धर्म है, हिंदू धर्म है तो आपको मंदिर दिखेंगे, मुस्लिम भी हैं तो यहाँ मस्जिद दिखेंगे, आपको गिरजाघर यानी चर्च दिखेंगे, ईसाइयों के गुरुद्वारे दिखेंगे, क्योंकि गुरुद्वारे ये पंजाब एरिया है, यहाँ पर ये खास हमारा सिख समाज रहते हैं लोग, वैसे तो बहुत देश भर में है, लेकिन यहाँ पर खास प्रभाव है। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे आप गुरुद्वारे। सबसे प्रसिद्ध दुनिया भर का गुरुद्वारा सबसे प्रसिद्ध है जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, वो यहाँ पंजाब में ही है, अमृतसर में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की चीजें मिलेंगी आपको देश में। यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप तो पहनावे से लेकर के खान पान सब बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लोग कैसी चीज खाना पसंद करेंगे? ठंडी चीजें, तो गर्मी है, यहाँ लोग कैसी चीज खाना पसंद करेंगे? गर्म चीजें, क्योंकि ठंड से बचना है, ठीक है। ये है गुजरात। देखो हर राज्य की अपनी तो विशेषता है। ये गुजरात है, गुजरात में आप देखोगे यहाँ गुजरात है, यहाँ पर ही नमक बनता है, ठीक है, नमक। ये गुजरात वही गुजरात है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर। ये वही गुजरात है जहाँ पर मोदी जी का जन्म हुआ था, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हर राज्य के आपको विशेष लोग मिलेंगे, विशेष पहनावा मिलेगा, विशेष खान पान मिलेगा, ठीक है, विशेष भाषा मिलेगी। भाषा तो हमारे यहाँ से यहाँ जाने की बहुत दूर बात है, भाषा तो थोड़ी दूर जाओ बोलियां बदल जाती हैं और भाषा ही बदलेंगी, थोड़ा दूर जाओगे तो। जैसे यहाँ की भाषा है तमिलनाडु में
तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, ऐसी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश है ये, तेलंगाना, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है ये, ठीक है, केरल है, मलयालम बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कर्नाटक कन्नड़ भाषा बोली जाती है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है अलग अलग, तो हमें समझ नहीं आएंगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, ठीक है, यहाँ गुजराती बोली जाती है, ठीक है, और कुछ आदिवासी भाषाएं भी होती हैं, आदिवासी लोग होते हैं वो विशेष तरह के भाषा बोलते हैं, तो हो सकता है ना पहचाने, लेकिन जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश में एक बहुत बड़े भाग में बोली जाती है, सही है, और खासकर इधर के जो हिस्सा है ये सब हिंदी वाला हिस्सा है। इधर पूर्वोत्तर में जाओगे तो यहाँ पर आपको भाषा मिलेगी अलग, यहाँ जो नागालैंड है यहाँ इंग्लिश का बड़ा अच्छा प्रभाव है, ठीक है, इधर ऊपर जाओ तो आपको पहाड़ी भाषा मिलेंगी। यहाँ तमिलनाडु बारे में क्या पूछना था? यहाँ पर नहीं इंग्लिश बोली है। हाँ इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा हिंदी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, इधर की अपनी क्षेत्रीय भाषा है तो, लेकिन इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है भाषा। हाँ पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो यहाँ पर आप जाओगे इन सभी राज्यों में इंग्लिश फिर भी बोली जाती होगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए इंग्लिश पूरे देश में हर जगह पर बोली जाती है। लेकिन कुछ भाषा हैं जैसे आप लोग हिंदी वाले यहाँ में तो बहुत कम है, हम लोग जाके बोलने लगे अलग बात है, लेकिन वो लोग नहीं बोलते, उनकी भाषा नहीं है, वो शुरू से ही ये सीख रहा है तेलुगु बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए कुछ पूछना है, पूछो, भारत के बारे में पूछ सकते हो, राज्य के बारे में, कुछ खान पान, विशेष पहनावा, यहाँ से आधा क्या अंतर होगा, ऐसा पूछ सकते हो कभी जो मन में अपनी बात हो, और नाम तो बताते रहेंगे। हाँ जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में हर समय लड़ाई क्यों चल रही है? लड़ाई कितनी रहती है? किसने बताया ये? तो पहले अखबार पढ़ते हो हैं? कोई बात नहीं। जब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं रहती है, पाकिस्तान और भारत में लड़ाई होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ही सुंदर एक जगह है भारत की, सही है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है इतना, सही है, जिसको ये लोग पाना चाहते हैं, इस पर कब्जे को लेकर लड़ाई करती है, इसीलिए हमारे देश की जो आर्मी है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, सही है। आर्मी क्या है? आर्मी हमारे देश की सेना है। क्या है? सेना। हाँ, और उस सेना में ये नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, आर्मी बनती है पूरे देश के लोगों से और पूरे देश की रक्षा के लिए। हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं वो लोग हमारे पूरे देश की बाउंड्री पर पहरा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओ, सही है, ये हमारे देश की सीमा है, बॉर्डर ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉर्डर। और क्योंकि ये पहरा देते हैं इसीलिए ही हम सुरक्षित हैं, इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए उन लोगों के लिए, भगवान को शक्ति दे और हिम्मत दे। हिम्मत होता नहीं है वैसे उनके अंदर, क्यों? आर्मी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लोग होते हैं, ठीक है, सभी राज्यों के लोगों से मिलकर एक टुकड़ी बनती हुई, ठीक है, अलग अलग टुकड़ियां होती हैं जो अलग अलग जगह पर क्या करती हैं, अपना अपना काम करती हैं। समझ गया क्यों होती लड़ाई? इस हिस्से के लिए ये भारत ही नहीं, ये दुनिया के जो सबसे प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्र हैं उनमें से एक है। हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग बोलते हैं। अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इतनी सुंदर जगह वो लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर इतना बड़ा हिस्सा उनके पास होगा तो लोग इसे देखने आएंगे, लोग इसे देखने आएंगे तो उनके यहाँ राजस्व जनरेट होगा, पैसे मिलेंगे, रोजगार होगा, चीजें होंगी। और जबकि हमारा हिस्सा है तो हम क्यों दे दें? इसी लड़ाई होती है, समझ गए? और बताओ कुछ खान पान की बात कर ली जाए, हैं? अच्छा, यहाँ पर अभी हमने सब चीज बता दी, इतनी चीजें बताई तुम लोगों को। राजस्थान है, यहाँ पर क्या खाते होंगे आप लोग? अब क्या होता होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में बरसात कम होती है, तो क्या ज्यादा होगा? दाल, गुड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दाल में कुछ दालें ऐसी हैं जहाँ पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए दाल बहुत होती है,
और दाल ही आपको मिलेगी खाने में अधिकतर। ठीक है, सूखी चीजें ऐसी हरी चीजें थोड़ी मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हरी होने के लिए पानी चाहिए, पानी है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा इतना जो एरिया दिख रहा है अपना पानी वाला, ये वाला, ये तटी एरिया है। वो तट की विशेषता क्या है, यहाँ बारिश होती रहती है। बारिश दो तरह से होती है, एक तो क्या है, ये समुद्र है, यहाँ से बाष्पन होता है और बारिश होती है। लेकिन दूसरा क्या है, ये हमारा जो हमने बताया हिमालय, हिमालय क्या कुछ हवाएं होती हैं जो इधर से आती हैं, मानसूनी हवाएं जो बोलते हैं, तो वो हवाएं अपने साथ क्या आती हैं, ये जो बाष्पन होके जलवाष्प इकट्ठी होती है उसको ले आती हैं और उसको ला करके रखती हैं, बरसात कराती हैं। इधर हवा आती है और हिमालय में टकराती है, टकरा के वापस आती है और यहाँ बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं मानसूनी बरसात। क्या बोलते हैं? सही है। कितने महीने होती है? 4 महीने हैं, कितना बोलते हैं? चौमासे हैं, चौमासे उसी में होते हैं, वही बरसात होती है, मानसूनी बरसात होती है। ठीक है, तो उस जो मानसूनी बरसात होती है उसमें इतना हमारा क्षेत्र है जो पूरा पानी पाता है। उसमें क्या है, इधर देखोगे आप राजस्थान में, यहाँ पानी कम मिलता है। क्या मिलता है? कम पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पर वो फसलें नहीं हो सकती, ज्यादा पानी नहीं होता है। इधर होता है पानी ज्यादा, इधर मैदान भी है, इधर नदियाँ भी आई हुई हैं, तो इधर पानी की बहुत होता है, यहाँ पानी है बहुत अच्छा। तो यहाँ आपको गन्ना मिलेगा, धान मिलेंगे, गेहूँ मिलेंगे, दाल मिलेगी, सब मिलेगा। कुछ मिट्टी की विशेषता, मिट्टी की विशेषता भी होती है, मिट्टी के प्रकार की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इधर ये क्षेत्र है काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ आपको मुंबई में, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, देखा ये थोड़ा गुजरात भी हो सकता है इधर का। तो इधर आपको क्या मिलेगा? कपास। जहाँ कपास होगा वहीं कपड़े बनेंगे। तो आप कपड़े देखो आते हैं, गुजरात से साड़ी आती है, मुंबई साड़ी आती है, बहुत आती है, मुंबई से कपड़े आते हैं बहुत उनके, क्योंकि वहाँ कपास की उपयोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ देखो गन्ना बहुत होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, यहाँ भी होता है महाराष्ट्र में। यहाँ गन्ना होगा बहुत, तो गन्ने का क्या होगा, गन्ना भी मिलेंगे आपको जगह जगह। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रियल जगह है, जैसे यहाँ चले जाओ पंजाब है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री बड़ी हुई है, खेती अच्छी करते हैं लोग यहाँ पंजाब के लोग। ठीक है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, पूर्वोत्तर का एरिया है जो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मतलब पहाड़ी भूमि है, थोड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, आबादी भी यहाँ कम है थोड़ी, और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है। और अब हम अगर कुछ महानगर की बात करें, तो हमारे देश के महानगर कौन कौन से? दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो हमारे देश की राजधानी ही है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री आवास सब यहीं पर है। ठीक है, फिर एक महानगर क्या है, मुंबई। क्या देखो ये तट से लगा हुआ है मुंबई, ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। ठीक है, यहाँ से आप जाओ, देखो एक यहाँ आओ चेन्नई, ये भी एक महानगर है। सही है, क्या नीचे आओगे आप तो चेन्नई मिलेगा आपको, चेन्नई भी एक महानगर है, जैसे मद्रास कहते थे पहले। कोलकाता है, ये भी एक महानगर है, बहुत बड़ा शहर है। पहले हमारे देश की राजधानी अंग्रेजों के समय में कोलकाता भी रही थी। सही है, 1911 में यहाँ पे तरफ आई तो ये दिल्ली बन गई थी। फिर हमारे देश की अपने राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजधानी यहाँ लखनऊ है। सही है, ये भी एक बड़ा अच्छा शहर है। ये हमारा बरेली है। सही है, कई सारे यहाँ जिले हैं बरेली के आसपास, देखोगे आप बताइए सुल्तानपुर, यहाँ पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने इतना अच्छा अच्छा पढ़ लिया और अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिहार का खाना किस तरह का होता है? हाँ, बिहार खाना किस तरह होगा? बिहार खाना अच्छा होता है। बिहार में एक बहुत विशेष व्यंजन है, लिट्टी चोखा, वो बहुत खाते हैं। सुना है? हाँ सर, सुना। हाँ, देखो बिहार क्या है, बिहार हमारे प्रदेश से लगा हुआ ही क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा अभी थोड़ा विकास में थोड़ा पीछे है, थोड़ा डेवलपमेंट कम है यहाँ पर। बाकी हरियाली यहाँ भी है, नदियाँ भी हैं, और कोई एक आध नदी ऐसी भी है जो कोसी नदी है, जो बहुत भयंकर बाढ़ भी लाती है। उससे क्या होता है, कभी अस्त व्यस्त होता है जीवन। बाकी यहाँ पे अच्छा है, सब अपने जैसे लोग हैं। और कोई तो यही समाप्त करें कक्षा। चलिए, धन्यवाद।